ये कहानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के एक बेहद मशहूर बोर्डिंग स्कूल होराइजन एकेडमी की है। उस स्कूल की पढ़ाई जितनी फेमस थी उतनी ही फेमस थी उस स्कूल हॉस्टल की भूतिया स्टोरीज। एक रात 12th क्लास के 4 दोस्त मिलकर वहीं भूतिया बातें डिस्कस कर रहे थे। तभी उनमें से एक लड़का सूरज कहने लगा कि उसके पास एक ऐसा गेम है जिसकी मदद से वो पता लगा सकते हैं कि हॉस्टल की सबसे फेमस भूतिया बातें सही हैं या नहीं। सब गेम खेलने के लिए तैयार हो गए, मगर राहुल उस वक्त किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि वो अपने फ़ोन पर लूडो खेल रहा था और पैसे कमा रहा था। सूरज ने राहुल के हाथ से फ़ोन छीना और उसे भी उस भूतिया गेम में बिठा दिया। ये गेम था चार्ली चार्ली। कुछ लोग कहते हैं कि चार्ली चार्ली गेम एक ऐसा गेम है जिससे आत्माओं से बातें की जा सकती हैं। इनफैक्ट उनकी माने तो ये गेम इतना खतरनाक है कि कई लोग इसकी वजह से पागल भी हो चुके हैं और कुछ लोगों की तो जान भी जा चुकी है। सूरज ने सबको एक सर्कल में बिठाया और बीच में पेपर पर यस और नो लिखकर उस पर 2 पेंसिलें क्रॉस करके रख दी। राहुल ये देखकर हंसने लगा और वो सर्कल से उठकर जाने ही वाला था कि अचानक कमरे की लाइट्स क्लिक करने लगी। ये देखकर सबके होश उड़ गए। तभी सूरज ने राहुल से वापस आराम से बैठने को कहा। फिर सूरज ने गेम की तरफ देखते हुए कहा, चार्ली चार्ली आर यू देयर? यानी चार्ली चार्ली क्या तुम यहां हो? चार्ली चार्ली क्या तुम यहां हो? ये कहने के बाद सब वेट करने लगे, पर कमरे में कुछ नहीं हुआ। सूरज ने दोबारा वही सवाल पूछा, तब भी कुछ नहीं हुआ। इस पर राहुल उस दिन का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी सर्कल के बीच पड़ा पेपर जोर से हिलने लगा। उस पर रखी पेंसिल भी इधर उधर रोल होने लगी। सूरज ने फिर से वही सवाल पूछा, चार्ली चार्ली क्या तुम यहां हो? और पेंसिल धीरे धीरे यस पर पॉइंट करने लगी। सब हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। इसके बाद एक एक करके सब चार्ली से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछने लगे, जिससे वो कंफर्म कर सकें कि सच में चार्ली की आत्मा वहां वाकई थी या नहीं। किसी ने पूछा, चार्ली क्या तुमने आज तक किसी को डराया है? किसी ने पूछा, चार्ली क्या कभी तुमने किसी की जान ली है? पेंसिल घूमती रही, कभी यस पर तो कभी नो पर। राहुल उस सर्कल में बैठे बैठे भी सबका और चार्ली चार्ली गेम का मजाक उड़ाता रहा। उसे अब भी लग रहा था कि सूरज सबके साथ कोई मजाक कर रहा है। सबकी बारी हो चुकी थी और सूरज ने राहुल को चार्ली से सवाल पूछने के लिए कहा। राहुल ने मजाक में पूछा, चार्ली क्या तुम बेवकूफ और पागल हो? इस पर पेंसिल नहीं हिली और राहुल को विश्वास हो गया कि चार्ली चार्ली गेम बकवास है। वो सर्कल से उठ गया, लेकिन जैसे ही वो उठा उसी वक्त पेंसिल घूमकर यस पर पॉइंट हो गई और फिर जोर जोर से हिलने लगी। कमरे की लाइट्स अब और तेज क्लिक कर रही थीं। सब डर के मारे अपनी जगह पर जम से गए थे। तभी अचानक लाइट चली गई और पूरे कमरे में अंधेरा हो गया। उस अंधेरे में उन सब लड़कों को बस 2 चमकती लाल आंखें देख रही थीं, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर गए थे। सूरज ने जल्दी से जाकर लाइट ऑन की। तभी सबकी नजर राहुल पर गई और सभी ने जो देखा वो देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल का चेहरा अचानक नीला पड़ गया था। वो धीरे धीरे वहीं खड़ा कांपने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं और वो अजीब सी आवाज में चिल्लाने लगा, जैसे कोई उसका गला घोंट। राहुल की चीख सुनते ही वार्डन उनके कमरे में आ गया। तभी राहुल बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। हॉस्टल स्टाफ जल्दी से राहुल को लेकर अस्पताल पहुंचा। वहां डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहा था कि राहुल ऐसे अचानक बेहोश कैसे हो गया। 2 दिन बाद राहुल को होश आया, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। ना चार्ली चार्ली गेम खेलना, ना बेहोश होना, ना ही किसी का गला घोटना। सूरज और उसके बाकी दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो फिर से ऐसा कोई भूतिया गेम कभी नहीं खेलेंगे।